Good morning students, I am Harish, your maths teacher. Today we will continue our third chapter data handling. ठीक है, जो हमने अभी तक हमारा थर्ड चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, मीन, मोड, मीडियन. तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे बार ग्राफ के बारे में. बार ग्राफ हमारे पास होता क्या है? बार ग्राफ इट इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. ये क्या है हमारे पास? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है न्यूमेरिकल डाटा की. किसके हेल्प से करेंगे? बार की हेल्प से. ये हमारे पास जो वर्टिकल बार्स होती हैं इनकी हेल्प से यूज़ करके हम हमारे पास जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको पिक्चर की फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं. ये है हमारे पास वर्टिकल बार्स और ये वाली होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार्स. ओके. डबल बार ग्राफ क्या होता है? डबल बार ग्राफ होता है ए बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली. जब हमारे पास टू गिवन सेट्स हैं उनको एक साथ ड्रॉ करते हैं, एक साथ शो करते हैं किसी ग्राफ में, तो हम डबल बार ग्राफ की हेल्प से करते हैं. ये यूज़फुल किस चीज़ के लिए है? ये जब हमारे पास कोई भी टू सेट्स ऑफ डाटा है उसको कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करेंगे. तो हम किसके लिए करेंगे? डबल बार ग्राफ को लेकर हम टू सेट्स ऑफ गिवन डाटा को कंपेयर कर लेंगे. कैसे? जैसे हमारे पास 6th क्लास में कितने मार्क्स थे और 7th क्लास में कितने मार्क्स हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे. ओके. तो इनको बार ग्राफ से प्लॉट करके और हम देख लेंगे कि कितने मार्क्स हैं, कितने, अगर हमारे अंदर इनके कुछ डिक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज़ हुए हैं मार्क्स, तो ये देख लेंगे. इसके बाद हम देखते हैं कि हम बार ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं. सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के जो क्रॉस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन. क्या बोलते हैं? ओरिजिन. ओके. और इसके स्केल को यूज़ कैसे करते हैं? जैसे ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. अगर हमें 10 का रखा होता है यहाँ पे, जैसे 10 होता, 20 होता, तो 1 यूनिट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाता. ओके. फिर हम देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से हम डबल बार ग्राफ को प्लॉट करवाते हैं हमारे ग्राफ में. ठीक है. तो हमारे पास क्या है? स्कोर्स ऑन द प्री टेस्ट एंड द टेस्ट. टेस्ट से पहले एक टेस्ट हुआ और फिर टेस्ट हुआ, उनके अंदर कितने मार्क्स हैं. तो स्टूडेंट्स के नेम है, प्री टेस्ट के मार्क्स हैं और टेस्ट के मार्क्स हैं. हर्षिता के कितने मार्क्स हैं? 60, 70. तो हम अपने ग्राफ में प्लॉट करवाते हैं. हमने देखो क्या कर रखा है, यहाँ पे 60 है तो ये 60, ये हर्षिता के 60 मार्क्स हैं. फिर क्या थे? 75, 80 और 70 के बीच में हमारे पास क्या गया? 75. ये हमने हर्षिता के मार्क्स प्लॉट करवा दिए. स्टूडेंट के नेम हमने नीचे लिख दिए हैं और स्कोर्स को हमने वर्टिकल लाइन के ऊपर लिख दिया है. और स्केल कैसे चूज़ किया हमने? देखो यहाँ पे क्या था? 60, 70, फिर हमारे पास 80, 90, 10 का गैप है ना. देखो 60, 70, 80, 90, 10 का गैप है. 10 का है यहाँ पे भी 10 का है, यहाँ पे भी 10 का है. तो हमने 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्कोर्स. ठीक है. ये लिख लेंगे हम, जो कि हमने लिख लिया 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्कोर्स. 10 का गैप ले लिया. ओके. फिर हमने देखा कि अनुष्का के कितने मार्क्स है? 75 और 90. तो हमने क्या किया? अनुष्का के यहाँ पे 75 और 90 हमने कर दिया. ये 75 और 90 ये हमने प्लॉट करवा दिया. ठीक है. फिर हम क्या देखते हैं? अनुष्का के बाद कशिश के दोनों में 55 हैं, तो दोनों में 55 यहाँ पे हो गए. कशिश के ये रहे हमारे पास 55. कोमल के कितने? 80, 95. कोमल के हमने क्या कर दिया? ये रहा हमारे पास 80, ये रहा हमारे पास बीच में बिल्कुल 95. ठीक है. तो हमने इस टाइप से, और ये क्या है हमारे पास? प्री टेस्ट के लिए हमने ये की यूज़ किए कि यहाँ पे कुछ नहीं है हमारी बार में, यहाँ पे शेडेड बार है हमारे पास. ओके. फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए है फर्स्ट डेफिनेशन आउटकम. आउटकम क्या होती है? एन आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट सच एज गेटिंग ए हेड और टेल. जैसे हमने कॉइन है,
कोइन को टॉस करवा दिया हमने, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या किया, टॉस करवा दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आया, या तो हेड आया या टेल आया। ओके, जो हेड आया या टेल आया ये क्या है हमारे पास, रिजल्ट के बाद आए, ये क्या है, आउटकम्स, ठीक है। इवेंट क्या है, हमने चूज कर लिया कि हेड, कि हमारे पास कॉइन को टॉस किया, हमने चूज कर लिया हेड, तो हेड आने का ये क्या हो गया, इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये क्या होगा हमारे पास, इवेंट, जो हमने चूज किया है वो हमारे पास इवेंट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स की हैपनिंग का चांस कितना है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो बारिश होगी या नहीं होगी चांस कितना है, 50-50 है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ओके, तो प्रोबेबिलिटी को निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवर मीन्स कि जो हमने चूज किया है वो रिजल्ट में कितनी बार आएगा, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की हमने जो भी आउटकम्स हैं वो कितने आउटकम्स हैं टोटल। ओके, जैसे देखो एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया तो क्या आया, हेड या टेल, तो कितने आउटकम्स हैं, 2। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 2। फेवर क्या है हमारे पास, अगर आप कहो कि हेड आएगा तो हेड आने की क्या है, फेवर कर दिया हेड का, तो हेड आने की क्या हो जाएगी, 1/2। सर्टेन इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, जैसे जो कि फिक्स हो, हमारे पास क्रिसमस डे 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं तो वो फिक्स है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उस इवेंट की 1। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है कि हमारे पास एक हमने डाई को थ्रो किया, उसके अंदर हमने चूज कर लिया कि 8, तो 8 तो आ ही नहीं सकता, तो वो क्या होगा, इम्पॉसिबल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है वो हम हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है, ये ठीक है। 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 0 हो जाएगा तो इम्पॉसिबल इवेंट, 1 हो जाएगा तो सर्टेन, और जो प्रोबेबिलिटी हमारे साथ 0 और 1 के बीच में, ना तो 0 से बड़ी होगी, ना तो 0 से छोटी होगी, ना ही 1 से बड़ी होगी। ओके, इसके बाद देखते हैं हम एक क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई को हम थ्रो करते हैं एक बार, तो हमारे पास 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। डाई क्या आता है, जब हम लूडो में जो गेम खेलते हैं उसके अंदर जो हमारे पास गोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, डाई, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ओके, देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है हमारे पास, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमने लिख लिए कि कितने हमारे पास, 6, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम लिख लिया हमने 6, ठीक है। फेवरेबल क्या है, हमें निकालना क्या है, 6, हमें चाहिए 6 कि 6 आ जाए, तो फेवरेबल 6 तो एक ही बार है, तो फेवरेबल आउटकम कितने होगा कि हमारे पास कितने टाइम्स आएगा, जो हमें चाहिए वो 1 टाइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, जो हमें 6 चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास, 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 1/6 हमारे पास 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन टॉस। जब हम एक कॉइन को टॉस कर देते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आती है, हेड की। यहाँ पे देखो एक कॉइन है, कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास हेड आया या हमारे पास टेल आएगा, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 1 2, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए हमारे पास 2, ठीक है। फेवरेबल हमने क्या चाहिए था, हेड। हेड कितने टाइम्स आ सकता है हमारे पास, 1 टाइम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 2, 1 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5।
ओके, फिर हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3.4। एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो हमारे पास ये क्या है, सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, ये हमारे पास इवेंट को बता रहा है कि इवेंट सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन का मतलब कि यही होगा बिल्कुल। जैसे हमारे पास 25 दिसंबर को हमने क्या किया था, क्रिसमस डे मनाते हैं, तो ये वो 25 को ही होगा, 26 को नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि फिक्स है, वो यही रहेगा हमारे पास, चेंज नहीं होगा। ओके, फिर हमारे पास क्या है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्या है कि जब हमने एक डाई को थ्रो किया था तो हमें क्या, अगर हमने चूज कर लिया 8, तो हमारे पास डाई में तो कितने हैं कि 6 ही आ सकते हैं, 1 to 6। हमने 8 को चूज कर लिया तो वो हमारे पास क्या है, इम्पॉसिबल। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कि जैसे हमने क्या कहा था कि बारिश आ सकती है या नहीं आ सकती, तो हमने कहा था कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हमें नहीं पता। तो उसका मतलब ये कि कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है, पता नहीं, सर्टेन टू हैपन कि ये बिल्कुल फिक्स है कि ये होगा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कि ये बिल्कुल ही नहीं होगा। तो देखते हैं, यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, क्या है कि आप आज कल से बड़े हो गए हो, यस्टरडे से, यस, तो इसका क्या आएगा हमारे पास, ये सर्टेन टू हैपन। ए टोस्ट कॉइन विल लैंड हेड्स अप, जब हमारे पास एक कॉइन को उछाला जाता है, जो वो नीचे गिरता है, तो उस हमारे पास हेड आ जाएगा उसके ऊपर जो, ठीक है, तो हेड्स आएगा, ये तो फिक्स नहीं है क्योंकि टेल भी आ सकता है। तो क्या हो सकता है, इसका क्या आएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है और फिक्स भी नहीं है। ए डाई वेंटोस सेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, ऊपर 8 आ सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, इम्पॉसिबल इवेंट है। क्यों, क्योंकि डाई के अंदर तो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक ही उसके ऊपर मार्क्स होते हैं, नंबर। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, हाँ हो सकती है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन हो सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, क्योंकि तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, हाँ बिल्कुल हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता। फिर नेक्स्ट सम है हमारे पास, देयर आर 6 मार्बल इन ए बॉक्स विद नंबर्स 1 to 6, मार्क 1 ऑफ ईच ऑफ देम, सभी के ऊपर मार्क किए हुए हैं, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये मार्बल्स हैं, इनके ऊपर हमने मार्क कर रखे हैं नंबर्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 2, कह रहा है कि इसके अंदर से हमें, बॉक्स के अंदर से निकालना है मार्बल और जिसका नंबर 2, नंबर 2 वाला मार्बल निकालना है। तो देखते हैं अब, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 मार्बल है, तो टोटल आउटकम्स कितनी है, 6 मार्बल हैं, तो टोटल आउटकम्स हो गए 6। फेवरेबल, फेवर किसका किया है, नंबर 2 का, मार्बल नंबर 2, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, अब देखते हैं। जिसके ऊपर 2 मार्क है वो कितने हैं, इसमें 1 ही है, तो फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास 1। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 1/6, क्योंकि फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 1/6। ऐसे ही व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5, फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं, क्या चाहिए हमें, ए मार्बल विद नंबर 5, मार्बल विद नंबर 5, ऐसे कितने मार्बल हैं जिसके ऊपर 5 नंबर है, 1 ही है, तो फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, जितने हमारे पास मार्बल्स के ऊपर नंबर
लिख रखे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 मार्बल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो हमारे पास 1/6 आ जाएगी इसके भी। तो ये तो थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 और इसके 2 सम्स हमने कर लिए हैं और बिल्कुल हमारे पास चैप्टर फिनिश हो गया है। अब इसके बाद भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कॉल करके पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।